फिल्म शुरू होती है और हमें 50 साल पहले का समय दिखाया जाता है। दो जुड़वां भाई थे, स्मर्टन और नेमेसिस। उनके अंदर एक अलग तरह की शक्ति थी। जब लोगों को उनकी शक्ति के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए लोगों ने उनके घर में आग लगा दी। इन दोनों भाइयों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक अलग तरह की ताकत थी। इस आग के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे सामान्य लोग थे। इस घटना ने दोनों भाइयों की जिंदगी बदल कर रख दी। सामरी को लगा कि उसके माता पिता उसकी गलतियों के कारण मर गए, इसलिए उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया और एक अच्छे इंसान बने। लेकिन नेमेसिस ने ऐसा नहीं सोचा था। उसने सोचा कि उसके माता पिता की मृत्यु का कारण दुनिया के लोग थे, इसलिए उसने दुनिया में बुराई फैलाना शुरू कर दिया। उसे जब भी मौका मिला उसने किसी भी इंसान को मार डाला। लेकिन सामरी ने उसे रोक दिया और हर बार उनके सामने आ ही जाता था। तब दास्तान ने अपने भाई को मारने के लिए हथौड़ा बनाया, और यह बहुत शक्तिशाली था। यही वह हथियार था जो दोनों भाइयों को मार सकता था। एक दिन दास्तान ने बिजली संयंत्र में आग लगा दी। तब सामरी लोगों को बचाने आया, लेकिन इसी बीच दोनों भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। तभी एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद सभी यही कह रहे थे कि एक ही विस्फोट में दोनों भाइयों की मौत हो गई। इसके बाद कहानी वर्तमान में यानी वर्तमान समय में आती है। हम सैम नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं जो 13 साल का था। वह सामरी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उसने सोचा कि वह अभी भी जीवित है। जिसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है, जो काम पर जा रही थी। वह जाते समय सैम को सारे काम समझाती है, और वह उसे कचरा बाहर फेंकने के लिए भी कहती है। अब जब वह कूड़ा फेंकने के लिए जाता है तो देखता है कि बाहर तेज बारिश हो रही थी। अब कूड़ेदान के पास नेमेसिस का निशान था। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अपने पेंट स्प्रे से सामरी की पहचान बनाता है। जिसके बाद हमें एक बूढ़ा दिखाई देता है। वह सैम का पड़ोसी था। अब उसे देखते ही वह कूड़ेदान के पीछे छिप जाता है। यह बूढ़ा एक कचरा ट्रक के लिए काम करता था। कूड़े से जो कुछ मिलता था उसे ठीक कराकर बेच देते थे। अगली सुबह हम सैम को स्कूल से घर आते हुए देखते हैं, तो उनके घर के बाहर एक नोटिस था। क्योंकि उसकी मां ने कई महीनों से किराया नहीं दिया था, इसलिए वह बाहर आकर बैठ जाता है। फिर वह उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसके पास रेडियो था। वह उससे पूछता है कि आप इसके साथ क्या करेंगे। वह कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और इसे बेच दूंगा। तभी उसे सैम के हाथ में एक टूटी हुई घड़ी भी दिखाई देती है। जब वह इसके बारे में पूछता है तो वह उसे जवाब नहीं देता है। फिर वह बूढ़ा वहां से चला जाता है। तभी उसका दोस्त सैम के पास आता है और कहता है, देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसके बाद वह उसे एक पुराने घर में ले जाता है, जहां से वह कई चीजें चुराता है। जिसके बाद उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं? इसलिए मैं एक ऐसे गिरोह को जानता हूं जो बड़ी लूट करता है। अब वह उस गिरोह के नेता के पास जाता है। सैम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। इसी बीच नेता का साथी आता है और कहता है, मेरे साथ आओ, हम दुकान में डकैती करने जा रहे हैं। आपके पास केवल स्टोर के मालिक का ध्यान भटकाने का काम होगा, और हम इसका फायदा उठाएंगे, हम उसकी दुकान लूट लेंगे। सैम वही करता है। वह सिर पर केचप लगाकर चोटिल होने का नाटक करता है, जिस वजह से स्टोर मालिक उस पर ध्यान देता है, और ये लोग उसकी दुकान से कुछ बक्से चुरा लेते हैं। इसके बाद वे अपने गंतव्य पर आ जाते हैं, लेकिन जिन बक्सों को उन्होंने चुराया था उनमें केवल चिप्स थे। अब वह साथी जानता था कि उसका बॉस उनसे बहुत नाराज होगा, इसलिए वह सारा दोष सैम पर डालता है। लेकिन सैम उससे कहता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, और यह तुम्हारी गलती थी। फिर नेता का साथी और सैम लड़ने लगते हैं। अब नेता भी वहां आ गए थे। जब वह सैम से पूछता है, तुम कितने साल के हो? जब वह अपनी उम्र बताता है तो नेता सैम के काम से बहुत खुश हो जाता है और उसे $200 देता है। सैम जब पैसे लेकर घर वापस गया तो उसकी मां भी आ चुकी थी। कौन मकान मालिक से कह रहा था, प्लीज उसे अंदर जाने दो, वह जल्द ही किराया दे देगा। फिर सैम घर के मालिक को वह पैसा देता है जो वह लाया है। इसके बाद वह घर का ताला खोलकर चला जाता है। जिसके बाद उनकी मां उनसे पूछती है कि इतने पैसे कहां से लाए। वह उसे ठीक से नहीं बताता और बहाना बनाकर चला जाता है। अब जब वह बाहर आता है तो देखता है कि उस नेता का साथी जिसके साथ वह लड़ा था, वह अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। सैम उनसे दूर भागता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। वहां बूढ़ा भी उन्हें देखता है।
जब नेता का साथी मना नहीं करता तो पहले वह उन्हें मना कर देता है। तो अब वह बूढ़ा सबको खूब मारता है। उसे देखकर लगता है कि शायद उसमें कोई शक्ति है और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब नेता का साथी उसके पास जाता है और उसके पेट में घूंसा मारता है, बदले में उसे चोट लगती है। जब वह उस पर चाकू से हमला करने जा रहा था, फिर वह चाकू घुमाता है। नेता का साथी डर गया। वह अपने सभी आदमियों के साथ भाग जाता है। अब सैम को बूढ़े आदमी पर शक था कि वह वही सामरी है और अब वह उस पर नजर रखने लगा है। एक दिन वह अपनी जली हुई पीठ भी देखता है। इसके बाद उसे यकीन हो गया कि यह बूढ़ा वही सामरी है, क्योंकि आखिरी बार लोगों ने उन्हें आग में जलते देखा था। उधर चोरों का सरगना पुलिस की वर्दी में थाने जाता है और उस कमरे में जाता है जहां बम ब्लास्ट करने के बाद सारे सबूत थे। वह वहां से नेमसिस का मुखौटा लेता है और उसका हथौड़ा भी। यहाँ हमें पता चलता है कि चोरों का नेता उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह भी उनके जैसा बनना चाहता था, एक बुरा इंसान। अब क्योंकि उसके पास नेमसिस का हथौड़ा था, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सैम ने भी बूढ़े पर नजर रखी थी। अब उन्होंने इस बारे में भी पता लगाया है और वह सैम को ऐसा करने से रोकता है। एक दिन सैम बूढ़े आदमी के घर जाता है जहां उसे एक एल्बम मिलता है जिसमें सामरी के बारे में खबर थी। अब सैम को यकीन हो गया था कि यह बूढ़ा वही सामरी है। वह उस एल्बम को अपने घर लाता है। अब जब वह बूढ़ा अपने घर आया तो उसका एल्बम गायब था। वह पता लगाता है कि यह किसने किया होगा। वह सैम के घर जाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है, जिस पर उसकी माँ उसे एल्बम लौटाने को कहती है। उसने मना किया, मैं सामरी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और एल्बम लेने से इनकार कर दिया। सुबह में सैम फिर से बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूं कि तुम वही सामरी हो। उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ चोरों के नेता का साथी कार लेकर आता है और बूढ़े को मारकर चला जाता है। नतीजतन उसकी सभी हड्डियां टूट जाती हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। सैम ने सोचा कि वह मर चुका है। वह उसके पास आता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी हड्डियां जुड़ने लगती हैं और वह ठीक हो गया और वह खड़ा हो गया। सैम कहता है, मैं जानता था कि तुम वही सामरी हो। बूढ़ा कहता है, मुझे घर जाना है। वह घर आता है और ठंडा स्नान करता है और आइसक्रीम खाता है। सैम पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह कहते हैं, ठंड के साथ मैं जितना ठंडा रहूंगा उतना ही मजबूत रहूंगा। अगर मेरे शरीर में जरा सी भी गर्मी होगी तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। वहां चोर का नेता नेमसिस का मुखौटा पहनकर दुनिया को तबाह कर रहा था। वह सभी को बताता है कि मैं दास्ता हूं और मैं वापस आ गया हूं। हर तरफ लोगों में खौफ था। अब ये खबर टीवी पर भी आ गई थी। बूढ़ा जैसे ही खबर देखता है वह बहुत क्रोधित हो जाता है। तभी सैम उसके पास आता है और कहते हैं, मुझे लड़ना सिखाओ, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। अब वही लड़ना सीख रहा है जब सैम बूढ़े की पिटाई करता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब वह उसे अपने घर ले जाता है और उसे चंगा करता है। तब सैम अपने भाई नेमसिस से पूछता है, जिस पर वह नाराज हो गए। वह सैम को अपने घर से बाहर ले जाता है। अब सैम को रास्ते में चोरों का नेता मिल गया था। वह उसे अपने स्थान पर ले जाता है। तभी सैम देखता है कि नेता एक पुलिसकर्मी को गोली मार देता है, जिससे वह काफी डरे हुए थे और यहां से भाग जाता है। रास्ते में उसने अपने दोस्त को देखा। नेता के साथियों द्वारा उसकी पिटाई की जा रही थी। वह अपने दोस्त को बचाता है। अब वह यहां से भाग जाता है, लेकिन वे सैम को पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। तभी बूढ़ा उसे देखता है। उसे देखकर नेता के साथी दौड़ पड़ते हैं और नेता को बता देते हैं, जिस आदमी को हमने मारा वह अभी भी जीवित है। जब नेता अपनी कार देखता है जिसे बुढ़िया ने तोड़ा था, फिर वह कहता है, मुझे वह आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। वहां बूढ़ा सैम को अस्पताल ले गया। जब वह वापस आ रहा था तभी चोरों का नेता उसे पकड़ लेता है और पीटने लगता है, लेकिन वह बहादुरी से सभी से लड़ता है। दूसरी तरफ एक आदमी बम फेंकता है। यह देख वह वहां से एक छोटी बच्ची को बचा लेता है, कार को घुमाता है और उसके पीछे छिप जाता है। सभी खड़े होकर उसका वीडियो बना रहे थे। अब यह वीडियो टीवी पर भी प्रसारित हो रहा है। बूढ़ा अब फैसला करता है कि वह शहर छोड़ देगा। यह बात चोरों के मुखिया को भी पता थी। वह अपनी टीम तैयार करता है और उन्हें अपने घर लाता है। उनके घर आते ही वे गोलियां बरसा देते हैं और उसके घर को नष्ट कर देता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया
कि वह यहाँ से पहले ही जा चुका है। फिर वह खिड़की से सैम को देखता है, जो अपनी माँ के साथ था। यहाँ नेता का साथी उसे बताता है, यह बच्चा उस बुरे आदमी के ज्यादा करीब है, मैंने उसे हर बार उसके साथ देखा है। उनका नेता कहता है, उसे ले आओ। अब वे सैम को पकड़ना चाहते हैं। वे उसकी माँ को वहीं छोड़ देते हैं और सैम को अपने साथ ले जाते हैं। वहां बूढ़ा आदमी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसके पास सैम की घड़ी थी। वह इसे वापस देने की सोचता है। जब वह अपने घर जाता है, उसकी माँ बहुत रो रही थी और उसे बताती है कि कुछ लोग मेरे बेटे को ले गए। वह समझ गया था कि वह चोरों का नेता होगा। अब वह एक बड़े ट्रक में तेल की टंकी भरता है और सैम को बचाने के लिए चला जाता है। चोरों का सरगना बिजली संयंत्र को नष्ट करने की योजना बना रहा था कि शहर की बत्तियां बुझ जाएं और ये लोग चोरी कर सकें। अब ये लोग चोरी करने की योजना बना रहे थे। फिर बूढ़ा अपना ट्रक लाता है। सैम यह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ चोरों का सरगना दास्ता का हथौड़ा लाता है और कहते हैं, जो नेमसिस ने अधूरा छोड़ दिया उसे मैं पूरा कर दूंगा। वह जानता था कि यह सामरी है। वह कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के हथौड़े से मारूंगा। वह कहता है, देखो सैम को छोड़ दो, लेकिन नेता उसे हथौड़े से खूब मारता है और कहता है, मैं तुम सामरी को समाप्त कर दूंगा। वह अपना हथौड़ा रखता है और कहता है, नहीं, आपको क्या लगता है, क्या मैं सामरी हूं? नहीं, मैं नेमसिस हूं। बुरी चीजें मुझसे शुरू होती हैं। अब यहाँ हमें पता चला है, जब दोनों भाई आपस में झगड़ रहे थे, उस दुर्घटना में सामरी की मृत्यु हो गई थी और दास्ता बच गई। और यह बूढ़ा आदमी दास्ता था। अपने भाई की मृत्यु के बाद उसने सोचा कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इन लोगों ने नेमसिस को फिर से जीवित कर दिया। वह सभी को बहुत बुरी तरह मारता है। थोड़ी ही देर में वह लाशों को फैला देता है और अपने तेल के टैंकर को भी उड़ा देता है, जिससे आग लग गई। जब वह सैम के पास जाता है तो वह देखता है चोरों के सरगना ने उसे बांध रखा था। अब नेता भी अपने आदमियों को बुलाता है शहर की बत्तियां काटने के लिए, जिससे लोग शहर में बैंकों को लूटने लगते हैं और हर जगह हत्याएं होती हैं। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। जब दास्ता सैम को बचाने के लिए जाती है, आग लगी थी। चोरों के नेता ने उस पर हमला कर दिया। उसकी खूब पिटाई करते हैं। आग की गर्मी के कारण नेमसिस की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इसका फायदा उठाकर चोरों का नेता उसकी खूब पिटाई करता है। सैम भी पीछे से हमला करता है, लेकिन नेता सैम को भी पकड़ लेता है। जैसे ही नेमसिस यह देखता है, वह नेता को पकड़ता है और उसकी खूब पिटाई करता है और आग में फेंक देता है। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब आग की वजह से नेमसिस की हालत भी खराब होती जा रही थी, इसलिए सैम वहां पानी का पाइप तोड़ देता है, जिस वजह से नेमसिस पर जब ठंडा पानी गिरता है, उसकी हालत बेहतर हो जाती है। तभी वह देखता है कि पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। वह सैम को उठाता है और जल्दी से दूसरी इमारत में कूद जाता है। सैम उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए एक सामरी हो। वह कहता है, हाँ, मैं एक सामरी बनूंगा। अब पुलिस भी वहां आकर पूछती है कि क्या हुआ। सैम बताता है कि सामरी ने मुझे बचाया। यह सुनकर हर कोई हैरान है और अब वह बूढ़ा आदमी दास्ता शहर की ओर जाता है, लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि वह भी अपने भाई सामरी की तरह एक अच्छा इंसान बन गया और बुरी बातें छोड़ गए। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।